आधुनिक भारत में वर्ष 1838 में प्रथम जन संस्था एसोसिएशन बनी थी। तो 1838 में जो बनी है वो बनी है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी और 1838 में। बंगबासा 1836 में। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है ये 1843 में 43 में। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये 1851 में। क्या है? 1851 में। मद्रास नेटिव जो है ये 1852 में। कब बनी है? 1852 में। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 4 क्वेश्चन इससे हमने कवर की है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी है, इस लैंड होल्डर सोसाइटी का दूसरा नाम जमींदार है। इन दोनों को मिला दिया, संयुक्त कर दिया, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी है। इसमें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी इन दोनों से। तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए जो दादा भाई नौरोजी है, कौन है? दादा भाई नौरोजी जी हैं। इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल बात सही है। ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे जो आंसर सही रहेगा ए और आर दोनों सही। आर ए सही की व्याख्या करता है। दादा भाई नौरोजी कौन है? दादा भाई नौरोजी कब की बात है? 1866 में। कौन सी जगह? लंदन में। कौन सी एसोसिएशन है? ईस्ट इंडिया है। इसका गठन करते हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और ब्रिटिश जनमत का प्रभावित करना, ब्रिटिश जनता को क्या प्रभावित करना, और ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याएं और उनके कष्टों से परिचित हो सके, इसलिए ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन है इसकी स्थापना होती है। एसोसिएशन की तो स्थापना होती है, इससे पहले कौन सी स्थापना है? 1836 में, जो है बंगबासा। जमींदार है वो 1838 में, जिसका दूसरा नाम है लैंड होल्डर। इसके बाद 1843 है, इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया है। बंगाल ब्रिटिश के बाद 1851 में जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, ये बनती है 1851 में। इसके बाद हमारी बनती है मद्रास नेटिव 1852 में। मद्रास नेटिव के बाद हमारी बनती है 1866 में। 1866 में कौन सी है? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया के बाद 1870 में आसपास है तो 67 और 70 के आसपास बनती है हमारी पूना सार्वजनिक थी। और इसके बाद 1876 में जो बनती है हमारी है इंडियन एसोसिएशन। ये है संस्थाएं। तो इसमें जो हमारा आंसर था ये हमने डिस्कशन किया। अब है इंडियन एसोसिएशन, ये है एस एन बनर्जी। कौन है इसके संस्थापक? एस एन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन है तो इसके बारे में हम बात करते हैं 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसके सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। इसमें क्या कार्य थे? देश में जनमत बनाना, एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, ये काम था। सामान्य राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीय को सूत्रबद्ध करना इसका कार्य था। हिंदू और मुसलमानों के बीच मित्रता की जो भावना ये बढ़ाना इसका काम था। अब इनमें नाम आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है, इसमें क्या है? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, 1866 में बनाई थी। दादा भाई नौरोजी है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी और किस लिए? इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो कैसे भारतीय पैसे का यूज करके भारत को गरीब बना रहे हैं। इनकी पुस्तक थी अनपावर्टी ब्रिटिश इन रूल, ये इनकी ऐसी पुस्तक थी। इसमें इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी की सिद्धांत है वो दिया था। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी है इनके
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। विपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा उस संगठन का नाम बताइए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से विलय हो गया था। तो इसमें जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इसमें विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी ऐसी नहीं थी कुछ। इंडियन एसोसिएशन है, ये 1876 में बनी थी। जो हमारा पॉइंट है इसमें अध्ययन करते हैं। 1883 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया। प्रथम सम्मेलन कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में हुआ था। कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। दूसरा सम्मेलन 85 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है इनकी सलाह पर 1886 में इसको विलय कर दिया गया था। भारतीय संघ था राष्ट्रीय सम्मेलन, दोनों की स्थापना किसने की थी? संघ भी था, एक राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो ऑप्शन ए हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों में कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन है का गठन किया था। दोनों ने करते, कौन कौन करते? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये इस संगठन का निर्माण कर। इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। दूसरा सम्मेलन 1885 में हुआ था। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि ये शामिल नहीं हो सके थे। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बम्बई जो प्रेसिडेंसी है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। जो बम्बई जो प्रेसिडेंसी है एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में होती है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग, ये इसके साथ थे। तो कौन कौन है साथ में? बम्बई जो प्रेसिडेंसी है 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग, ये इसके साथ जुड़े थे। फिरोज शाह मेहता की स्थापना के समय आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे थे, इसके अध्यक्ष भी रहे थे। पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो मद्रास जो महाजन सभा है इसके संस्थापक कौन है? पी आनंद। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? कौन था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें है मोहम्मद उल हसन या राजा शिव प्रसाद, गोविंदास या अब्दुल अजीज। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा और रहेगा ऑप्शन नंबर सी अहमद खां। कौन रहेगा? अहमद खां। अहमद खां इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। जो पेट्रियोटिक एसोसिएशन है इसके जो अध्यक्ष स्थापना के टाइम कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और इनमें साथ सहयोग दिया था वो बनारस के राजा शिव प्रसाद ने। राजा शिव प्रसाद ने इसका साथ दिया था। नेक्स्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इनका मैच मिलाना है, कौन सा इसमें होगा? बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रहण्यम अय्यर। और इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा इसका मैच करना है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपके सामने है, पहले आंसर इसका दो कमेंट सेक्शन में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो किससे जुड़े हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इंडियन एसोसिएशन जो ए का 3। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट। जस्टिस रनाडे है पुनः सार्वजनिक सभा B1। तो B1 किसमें? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है। फिरोज शाह मेहता किससे जुड़े हैं? फिरोज शाह मेहता जुड़े बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है इससे जुड़े हुए हैं। जी सुब्रहण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए हैं।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में कौन सी इंडियन एसोसिएशन। जस्टिस रानाडे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। फिरोज शाह मेहता 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। जी सुब्रह्मण्यम अय्यर 1884 में मद्रास महाजन सभा। 1884 में कौन सी आती है, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर है 1884 में मद्रास महाजन सभा। फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बॉम्बे जो एसोसिएशन है। तो इससे पहले जो हमारी संस्थाएं आई थी 1836 में बंग बंग भाषा। 1838 में कौन सी आती है, जमींदार। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया। 1851 में क्या आती है, ईस्ट जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1852 में कौन सी आती है, मद्रास नेटिव आती है। 1866 में कौन सी आती है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और 1876 में कौन सी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मतलब इंडियन एसोसिएशन कौन है, पूना सार्वजनिक के कौन है, बम्बई जो प्रेसिडेंसी इसके कौन है, मद्रास महाजन सभा के कौन है। इंडियन जो एसोसिएशन है इसके जो संस्थापक है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए का 2 क्या है, ए का 2। ए का 2 कौन से ऑप्शन में, तो सी और डी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा बच्चा पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना जो है महादेव गोविंद रानाडे। तो बी का 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ओ में। और बात करते हैं बम्बई जो है फिरोज शाह मेहता इसके साथ जुड़े हुए थे, फिरोज शाह मेहता इसके साथ जुड़े हुए थे। और मद्रास महाजन सभा से कौन से जुड़े हैं, वो है आनंद चार्लो। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली और अधिवेशन, यह हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी आपके लिए ठीक है, मददगार है, तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।